स्वागत है आप सभी के पीईटी 2023 29 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में हुआ पेपर। और इस पेपर के लिए जो आपके सही आंसर यानी कि आंसर की डिस्कस की जाएगी, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और पूरी कोशिश की गई है कि बिल्कुल सटीक आंसर आपको बताया जाए। तो पहला प्रश्न है, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वेदांग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मुगल सम्राट बाबर और राणा सांगा, खानवा का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों के संबंध में मिलान करना है। तो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले, और यहाँ पर देखेंगे प्रमुख क्षेत्र और उनका संबंध, उससे मिलान करना है। तो वहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सिंधिया को मिलाएंगे उज्जैन से, सिंधिया उज्जैन, और होलकर आपका ये हो जाएगा इंदौर से। और इसके बाद इस प्रकार से यहाँ पर राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? तो इस प्रश्न के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैशाली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसे दक्कन का दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहिर राजा द्वारा बनवाया गया था? तो इस प्रश्न का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आसा अहिर। नेक्स्ट है, मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, या भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे राजस्थान से, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? तो 1892 के सुधारों का विस्तार भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। तो 8 प्रश्न आपके हुए। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ? तो यहाँ पर इस प्रश्न का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इस प्रश्न को आप थोड़ा छोड़िएगा, क्लियर आंसर होने के बाद आपको बता दिया जाएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, हो सकता है कि ए हो या तो सी, इन दो ऑप्शन में यहाँ पर कन्फ्यूज़न है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुस्लिम लीग। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 है, 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड प्रतिवेदित खदानें हैं। इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सुमेलित करें जिनमें वे बहती हैं। ये नदियाँ आपकी दी गई हैं, कामेंग, बैतरणी, गिरना, हसदेव। और आपसे पूछा गया है किन राज्यों में ये नदियाँ बहती हैं। तो अगर कामेंग की बात करें तो ये बहती है असम में, यानी कि पहले को मिला देंगे डी से। और बैतरणी की बात करें तो ये आपकी उड़ीसा, यानी कि दूसरे को ए से मिला देंगे। तो ऑप्शन को आप देखिए, पहला डी और दूसरा ए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का राइट आंसर इस प्रकार से, पहले का डी, दूसरे का ए, और गिरना का महाराष्ट्र, यानी तीसरे का बी। हाँ, ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चबी मुराद जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि त्रिपुरा। नेक्स्ट है, लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, या दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का 14 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केन्या, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सर एच जी चैंपियन, ऑप्शन नंबर
बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में राष्ट्रवादी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केलकर टास्क फोर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, भारत की दुग्ध क्रांति के चरण 1970-80 पूछा गया है, को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्कीम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल बटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? तो इस प्रश्न के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोपीय संघ। नेक्स्ट है, भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता था? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना को जाना जाता था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 19 नंबर का क्वेश्चन, 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा अधिनियम 61, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किन बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? तो विजया बैंक का नहीं किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? तो अलग करती है महाभियोग की शक्ति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन पूछा है आपसे, कब किया गया था? तो ये किया गया था 28 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, जिन्हें सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? तो ये किया गया था नागौर जिले में, ऑप्शन नंबर सी। आज का पेपर यानी कि इस शिफ्ट का जो पेपर है आपका आज का, कल के पेपर की तुलना में ईजी है, अगर तुलना की जाए तो ये ईजी है। भारतीय संविधान के राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए थे? नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से अपनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया? तो ये किया 2019 104वां संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, 104वां संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए? तो सिनकोना का पेड़ जो होता है, सिनकोना की छाल, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 नंबर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है, तारों के चमकने का कारण क्या है? तो तारों के चमकने का जो कारण है वो है तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया है, क्या कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनोडाइजिंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टैडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं। तो ये आपका 29 का जो क्वेश्चन नंबर है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन मैं खुद पढ़ रही हूँ तो आप मिला सकते हैं, और हो सकता है कि आपको इमेज या प्रश्न पत्र थोड़ा सा धुंधला दिख रहा हो। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पूरी दुनिया में सबसे तेज़ी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये सबसे तेज़ी से घटने वाला संसाधन, कौन सा संसाधन घट रहा है? तो वन जो है सबसे तेज़ी से घट रहा है, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और प्रश्नों को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। अभी थोड़े समय पहले ही आपको अगली क्लास मिलेगी जो कि 31 क्वेश्चन नंबर से रहेगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।